तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जहां हर एक सेकंड, हर एक पल सच पूछिए तो जान से भी ज्यादा कीमती था। आज हम 2016 की उस रात की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे आज पूरी दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है। चलिए सीधे चलते हैं उस पल में। सोचिए जरा, रात का घना अंधेरा, घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए हैं। सीमा के उस पार सब कुछ एकदम शांत है। जो लोग वहां गहरी नींद में सो रहे हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ ही मिनटों में इतिहास लिखा जाने वाला है और उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जी हाँ, ये कहानी है एक बेहद खुफिया मिशन की, एक ऐसे तूफान की जो बिना किसी आहट के आने वाला था। ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, बस एक साइलेंट स्टॉर्म। इस तूफान की शुरुआत हुई थी 18 सितंबर 2016 को। जगह थी जम्मू और कश्मीर के उरी में भारतीय सेना का एक बेस। एक बिल्कुल सामान्य सुबह जो कुछ ही देर में खौफ में बदलने वाली थी। हुआ ये कि सुबह सुबह आतंकवादियों ने आर्मी बेस पर हमला कर दिया। वो जो शांति थी वो गोलियों की आवाज से भंग हो गई और जब तक ये हमला खत्म हुआ, भारत अपने 19 वीर जवानों को खो चुका था। 19 ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये 19 परिवारों का कभी न भरने वाला जख्म था और पूरे देश के दिल पर लगा एक बहुत गहरा घाव था। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और दुख की एक लहर दौड़ गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब भारत क्या करेगा? अब अगला कदम क्या होगा? और जवाब देने का फैसला लिया गया। लेकिन यह जवाब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक जबरदस्त एक्शन से दिया जाना था और यहीं से एक खुफिया ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट की नींव रखी गई। आप देखिए, इस प्लान के 4 बहुत ही जरूरी हिस्से थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी था पूरी तरह से गोपनीयता, मतलब किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी। दूसरा, इस काम के लिए चुने गए थे भारतीय सेना के सबसे जाबाज कमांडो, हमारे स्पेशल फोर्सेस। तीसरा, निशाना साफ था, आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स, यानी कि वो ठिकाने जहां से वो घुसपैठ की तैयारी करते हैं। और चौथा, ये सब होना था दुश्मन के घर में घुसकर, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार। मिशन का तरीका एकदम क्रिस्टल क्लियर था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एलओसी पार करना, फिर पूरी रफ्तार और सटीकता से दुश्मनों का सफाया करना और सूरज निकलने से पहले ही सुरक्षित अपने बेस पर लौट आना। इस योजना में आप कह सकते हैं चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर वो रात आ ही गई। 29 सितंबर 2016 की रात। घड़ी में लगभग 12:30 बजे थे जब स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने अंधेरे में अपने कदम आगे बढ़ाए। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वो अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, लेकिन हमारे कमांडोज के लिए यही अंधेरा उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। वो बिना किसी आवाज के, बिना किसी की नजर में आए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। उनकी इस कामयाबी के पीछे 2 बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही थी। एक तरफ थी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि आधुनिक हथियार और नाइट विजन डिवाइस, तो वहीं दूसरी तरफ था इंसानी जज्बा, उनकी सालों की कड़ी ट्रेनिंग और वो बेमिसाल हिम्मत। और फिर वो सिग्नल मिला और उस सिग्नल के साथ ही वो जो मौत का सन्नाटा था ना, वो एक झटके में टूट गया। हमारे कमांडोज ने एक साथ कई ठिकानों पर हमला बोल दिया। पर सुनिए, ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, ये एक सर्जिकल ऑपरेशन था, बिल्कुल सटीक। हर गोली, हर ग्रेनेड अपने तय लक्ष्य पर जाकर लगा। दुश्मन को संभलने का, सोचने तक का मौका नहीं मिला। महज 4 से 5 घंटों के अंदर अंदर ये पूरा मिशन खत्म हो चुका था। आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड्स पूरी तरह तबाह कर दिए गए थे। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि भारत का एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। हमारे सभी कमांडोज सुरक्षित वापस लौट आए। अगली सुबह जब हुई तो भारत ने दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया कि उसने सीमा पार एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इस एक घोषणा ने पूरी दुनिया में भारत की नई रणनीति को लेकर एक बहस छेड़ दी। तो सवाल उठता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सैन्य हमला जो सिर्फ और सिर्फ अपने तय किए गए टारगेट को ही निशाना बनाता है। इससे आसपास के इलाकों या आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। सटीकता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस ऑपरेशन का जो रणनीतिक महत्व था ना, वो बहुत बड़ा था। इसने भारत की सुरक्षा नीति में, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिया। पहले क्या होता था, आतंकी हमलों के बाद भी भारत अक्सर रणनीतिक संयम दिखाता था, लेकिन इस स्ट्राइक ने यह बिल्कुल साफ कर दिया
कि अब देश अपनी सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाएगा, जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी। तो कुल मिलाकर ये स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन से कहीं ज्यादा थी। ये भारत की ताकत का, उसके संकल्प का और अपने जवानों के बलिदान को सम्मान देने की इच्छा का एक प्रतीक बन गई। बस एक पल को उन सैनिकों के बारे में सोचिए जो उस काली रात में अपनी जान हथेली पर रखकर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि वो वापस लौटेंगे भी या नहीं, लेकिन उन्हें एक बात जरूर पता थी कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जो हर सैनिक के दिल में धड़कता है, जुनून और हिम्मत का वो जज्बा। और शायद ये मिशन हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर संदेश, सबसे जोरदार आवाज वो होती है जो पूरी खामोशी से दी जाती है।